स्टार्टअप के लिए साइड हसल। अपने पैशन को फुल टाइम बिजनेस में बदलना सोचिए। अगर आपका शौक आपका करियर बन जाए तो। अगर आपकी सुबह का अलार्म नहीं बल्कि आपका पैशन हो आपको जगाने का कारण, ऐसा हो सकता है। और ये सिर्फ किसी और की कहानी नहीं, ये हो सकती है आपकी कहानी। लेकिन रुकिए, अगर आप यही सोच रहे हैं कि ये सब मुझसे नहीं होगा, तो ये वीडियो आपको वो जरूरी प्लानिंग और हिम्मत देगा जो आपको चाहिए। और एंड में मैं आपके साथ वो रहस्य शेयर करूंगा जो आपके सपने को असलियत में बदल सकता है। इसे मिस मत कीजिए। तो चलिए जानते हैं कैसे एक साइड हसल को फुल टाइम स्टार्टअप में बदलें। पॉइंट नंबर 1, खुद को जानिए और अपना पैशन पहचानिए। हर इंसान में एक अद्वितीय प्रतिभा होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हैं, तो क्या आपके पास तुरंत जवाब होगा? शायद नहीं। लेकिन यही सवाल आपके साइड हसल और स्टार्टअप की शुरुआत है। सोचिए, एक लड़की थी नेहा। उसे बचपन से पेंटिंग का शौक था। वो अपने कमरे की दीवारों पर स्केच बनाती थी। जब उसने कॉलेज ज्वाइन किया तो उसके दोस्त उसकी कला की तारीफ करने लगे। उन्होंने उसे सोशल मीडिया पर पेंटिंग बेचने की सलाह दी। शुरुआत में उसे डर लगा, लेकिन उसने धीरे धीरे अपने शौक को एक छोटे बिजनेस में बदल दिया। आज नेहा के पास अपना खुद का आर्ट स्टूडियो है। और हाँ, नेहा के पड़ोसी अब उसकी दीवारों को बर्बाद करने का दोष नहीं देते। तो आप अपना पैशन कैसे पहचाने? आइए इसे 3 हिस्सों में तोड़ते हैं। 1, अपने शौक को समझें और गहराई में जाएं। हर वो चीज जिसे आप खुशी से करते हैं वो आपका पैशन नहीं होती। पैशन का मतलब सिर्फ इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि ऐसा काम जिसमें आप एक्सेल कर सकते हैं। एक कागज लें और 3 कॉलम बनाएं। आप क्या करना पसंद करते हैं? आप किन चीजों में अच्छे हैं? वो कौन सी चीजें हैं जिनकी मार्केट में डिमांड है? इन कॉलम्स को भरें। फिर ध्यान दें, क्या इनमें कोई कॉमन ट्रेंड है? एग्जाम्पल, अगर आप फोटोग्राफी में अच्छे हैं और लोग आपकी फोटोज की तारीफ करते हैं, तो शायद ये आपकी असली ताकत है। बस इस बार फोटोग्राफी में वो फिल्टर मत लगाइए जिससे लोग कार्टून बन जाएं। 2, दूसरों की समस्याएं पहचानें और उनका समाधान ढूंढें। हर सफल बिजनेस एक समस्या को सॉल्व करता है। क्या आपका पैशन किसी की जिंदगी आसान बना सकता है? अगर हाँ, तो वो सिर्फ शौक नहीं बल्कि एक बिजनेस का अवसर है। एक लड़के अजय को लोकल स्ट्रीट फूड का बहुत शौक था, लेकिन उसे ये भी पता था कि लोग बाहर के खाने की हाइजीन को लेकर परेशान रहते हैं। उसने एक हाइजीनिक स्ट्रीट फूड डिलीवरी सर्विस शुरू की। उसका शौक उसका प्रोफेशन बन गया। लोगों से उनकी परेशानियों के बारे में बात करें। सोचिए, आप अपनी स्किल से उन समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपके दोस्त कहें कि उनकी सबसे बड़ी समस्या सिंगल रहना है, तो ये आपका बिजनेस आइडिया नहीं हो सकता। 3, अपनी असफलताओं का विश्लेषण करें। जी हाँ, आपकी असफलताएं भी आपके पैशन को ढूंढने में मदद कर सकती हैं। क्या आपने कभी सोचा कि आप किसी चीज में क्यों असफल हुए? शायद इसलिए कि वो आपका असली पैशन नहीं था। एग्जाम्पल सोचिए, एक व्यक्ति ने आईटी सेक्टर में काम किया, लेकिन उसमें दिलचस्पी नहीं थी। वो बार बार जॉब बदलता रहा। बाद में उसे एहसास हुआ कि उसे कुकिंग में खुशी मिलती है। उसने एक फूड ब्लॉग शुरू किया और आज वो एक सेलिब्रिटी शेफ है। अपनी असफलताओं की एक लिस्ट बनाएं। सोचें, उन असफलताओं के दौरान आपको सबसे ज्यादा खुशी किस चीज ने दी? उसे अपना संभावित पैशन माने, लेकिन सिर्फ पैशन को पहचानना काफी नहीं है। असली मजा तब है जब आप इसे पैसे में बदलें। ये कैसे करें? चलिए अगले पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 2, मार्केट रिसर्च की ताकत। आपको शायद लगे कि आपका आइडिया शानदार है, लेकिन क्या मार्केट भी ऐसा ही सोचता है? क्या आपके साइड हसल के लिए सच में डिमांड है? इसके लिए जरूरी है कि आप लोगों से बात करें, सर्वे करें और अपने कॉम्पिटिटर को समझें। कॉम्पिटिटर को समझने का मतलब ये नहीं कि उनके ऑफिस में घुस जाएं, बस उनके प्रोडक्ट और स्ट्रेटेजी को एनालाइज करें। अब तक हम पैशन और मार्केट की बात कर चुके हैं। अगला कदम है पॉइंट नंबर 3, छोटे कदम बड़ा फर्क। हर बड़ा बिजनेस छोटे कदमों से शुरू होता है। आपको तुरंत ऑफिस किराए पर लेने या 10 लोगों की टीम बनाने की जरूरत नहीं है। सोचिए, अगर आप धीरे धीरे स्केल कर सकते हैं और अपने रिसोर्सेस का स्मार्टली इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कैसा होगा? आज के समय में एक वेबसाइट, सोशल मीडिया प्रोफाइल
या छोटे बड़े टूल्स की मदद से आप अपने साइड हसल को स्टार्टअप का पहला चेहरा दे सकते हैं। लेकिन आपके साइड हसल को फुल टाइम बिजनेस में बदलने के लिए असली चैलेंज क्या है? जवाब है फंडिंग। चलिए इसे डिकोड करते हैं। पॉइंट नंबर 4, फंडिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग। पैसे की कमी, ये एक ऐसा डर है जो हर यंग एंटरप्रेन्योर के दिमाग में आता है। लेकिन सच्चाई ये है कि आपको लाखों की जरूरत नहीं है। आजकल आप 1, खुद की सेविंग्स से शुरुआत कर सकते हैं। 2, क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। 3, एंजेल इन्वेस्टर्स से अप्रोच कर सकते हैं। और हाँ, फंडिंग मांगते वक्त ये मत कहिए कि मुझे बस थोड़ा टाइम पास करना है। आपके पास ठोस प्लान होना चाहिए। तो अब सवाल उठता है कि पैसे के बाद सबसे बड़ा स्टेप क्या है? पॉइंट नंबर 5, नेटवर्किंग और मेंटरशिप। आपका नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ है। ये लाइन सिर्फ सुनने के लिए नहीं, अपनाने के लिए है। क्या आपने कभी सोचा कि सही गाइडेंस आपके 5 साल का काम 1 साल में करवा सकता है? आपको ऐसे मेंटर्स और बिजनेस पार्टनर्स की जरूरत है जो आपके साथ कदम से कदम मिला सके। और यकीन मानिए, सबसे अच्छे कनेक्शन कभी कभी कॉफी शॉप्स में या सोशल मीडिया पर बनते हैं। तो हर मौके का फायदा उठाइए। लेकिन अब सवाल उठता है कि आगे बढ़ने के बाद आपको कैसे टिकना है। यही बात हम अगले पॉइंट में समझेंगे। पॉइंट नंबर 6, अनुशासन और धैर्य। साइड हसल को स्टार्टअप बनाना एक रेस है, लेकिन ये मंडर की नहीं बल्कि मैराथन की रेस है। आप थकेंगे, हार मानने का मन करेगा, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो अनुशासन और धैर्य से काम करते हैं। और हाँ, बिजनेस में सुबह 5 बजे उठने का कोई मैजिक मंत्र नहीं है, लेकिन अगर आप रात 10 बजे तक कुछ ठोस काम कर लें तो वही काफी है। तो ये सब करने के बाद आखिरी रहस्य क्या है जो आपका सपना पूरा कर सकता है? चलिए जानते हैं। फाइनल पॉइंट, साहसिक कदम उठाने का समय है। 1, शुरुआत का डर और इसे कैसे हराएं। शुरुआत का डर सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये डर क्यों होता है? हमें असफल होने का डर होता है। हमें लगता है कि लोग क्या कहेंगे, और सबसे बड़ी बात, हम खुद पर भरोसा नहीं करते। अरुण, एक मिडिल क्लास लड़का, हमेशा से फोटोग्राफी में अपना करियर बनाना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि अगर वो अपनी जॉब छोड़ देगा तो घर कैसे चलेगा। एक दिन उसने ठान लिया कि वो हर वीकेंड अपने फोटोग्राफी प्रोजेक्ट्स पर काम करेगा। धीरे धीरे उसके क्लाइंट बढ़े और 2 साल बाद उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। डर को पहचानें, इसे लिखें। अपने डर को छोटे छोटे एक्शन प्लान में बांटें, अपने सपोर्ट सिस्टम से बात करें। और हाँ, अगर आपका डर यह है कि लोग क्या कहेंगे, तो याद रखिए, लोग तो कचौड़ी ठंडी होने पर भी शिकायत करते हैं। सफलता की तैयारी कैसे करें? सफलता अचानक नहीं आती, इसके लिए तैयारी जरूरी है। सपना स्पष्ट करें, आपका लक्ष्य क्या है? 1 महीने में, 1 साल में या 5 साल में आप कहां होना चाहते हैं? नौकरी और साइड हसल को बैलेंस करें। शुरुआत में अपने नियमित समय से अलग समय निकालें। हर दिन आधा घंटा अपने प्रोजेक्ट पर काम करें। स्किल्स में निवेश करें। आपका साइड हसल आपके स्किल्स पर निर्भर करेगा। ऑनलाइन कोर्स लें, मेंटर से सलाह लें। सुष्मिता, जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर थी, ने रात में अपनी खुद की ऐप डिजाइन करनी शुरू की। आज उनकी ऐप लाखों लोगों तक पहुंच चुकी है। 3, छोटे कदम, बड़ी उड़ान। हर बड़ा सपना छोटे कदमों से शुरू होता है, लेकिन पहला कदम सबसे महत्वपूर्ण है। क्या आपने पहला कदम उठाया है, या आप अभी भी सोच रहे हैं? पहला कदम चुनें। क्या ये रिसर्च होगा? क्या ये सोशल मीडिया पर अपनी सर्विस प्रमोट करना होगा, या सिर्फ एक दोस्त के साथ अपने आइडिया पर चर्चा करना? स्मार्ट गोल सेट करें। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। स्मार्ट तरीके से प्लान करें। हर छोटे लक्ष्य को पूरा करने पर खुद को रिवॉर्ड दें। और हाँ, रिवॉर्ड देने में ये ध्यान रखें कि एक छोटे से टारगेट के लिए पूरी पिज्जा पार्टी ना हो जाए। चालबा, फेलियर से डरो मत। सीखो, असफलता सिर्फ एक अनुभव है, एक सबक। क्या आपको पता है कि जैक मा, अलीबाबा के फाउंडर, 30 नौकरियों के लिए रिजेक्ट हो चुके थे? जितेंद्र ने एक बार हैंडमेड गिफ्ट आइटम का बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में उसे 10 कस्टमर भी नहीं मिले, लेकिन उसने मार्केटिंग सीखने पर फोकस किया। आज उसकी वेबसाइट हर महीने 85 से ज्यादा विजिटर्स देखती है। फेलियर को गले लगाएं। हर असफलता के बाद खुद से पूछें, मैंने क्या सीखा?
सीखने को अगले प्रयास में लागू करें। 5 सपोर्ट सिस्टम का महत्व। सपनों को अकेले पूरा करना मुश्किल होता है। अपने आसपास एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम बनाएं। क्या आपके दोस्त और परिवार आपके सपनों में विश्वास करते हैं? अगर नहीं, तो सही लोगों से जुड़े। आरती ने जब अपनी बेकरी शुरू की तो उसके दोस्तों ने उसे सोशल मीडिया पर प्रमोट किया। उनकी मदद से उसकी शुरुआत मजबूत हुई। 6 समय की कीमत समझें। हर मिनट, हर घंटा आपके सपने के करीब या दूर ले जाता है। आपका समय आपका सबसे बड़ा निवेश है, इसे बर्बाद मत कीजिए। तो अब सवाल यह है कि आप आज क्या करेंगे? क्या आप आज से शुरुआत करेंगे या कल का इंतजार करेंगे? आज ही पहला कदम उठाएं, अपना सपना प्लान करें और याद रखें, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, करना जरूरी है। तो अपनी कहानी लिखने का वक्त आ गया है। फाउंडर स्पार्क एक्स पर हम हर कदम पर आपके साथ हैं। अभी सब्सक्राइब करें और अपना सफर शुरू करें। जिंदगी आपकी है, फैसला भी आपका। तो उठाइए वो पहला कदम। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वह नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आप कभी भी इफेक्टिव बिजनेस टिप्स को मिस ना करें। हमारे स्पॉटिफाई के पॉडकास्ट शो द स्पार्क एक्स ऑफ फाउंडर्स को देखना ना भूलें। हमारे पिछले वीडियो को देखना ना भूले जिसमें हमने पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में बात की है।